हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू एफएफ लेकर आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। नाम तो पुराना है बट एफएफ न्यू है। टॉपिक सेम है इसीलिए नाम भी सेम है, प्योर ब्लड डिमॉन सीज़न 3। बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप इन लोहा और विंग को शेयर कीजिए, बट उसमें ना ज़्यादा वोट नहीं आए और मुझे लगा फ़र्स्ट यही शेयर करना चाहिए, प्योर ब्लड डिमॉन सीज़न 3, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है ना ये कंप्लीट है मेरे पास। और जो विंग है ना, मतलब येन लोहा और विंग, वो स्टोरी बस 15 या 16 एपिसोड तक मेरे पास है और बाकी अभी तक लिखना बाकी है, तो मैं उसे कंप्लीट कर लूँ फिर उसे शेयर करूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एपिसोड का शुरुआत नाइटलेस सिटी से होता है, जिस दिन विंग के पीछे सारे क्लैन पड़े थे और विंग को मारने के लिए एकदम सब तैयार थे। विंग से येन लोहा को छीनने के लिए सब एकदम विंग पर हमला कर चुके थे। उसी दिन से हमारा स्टोरी शुरू होता है। इस स्टोरी में एक चीज़ अलग है, वो है वांग जी। मतलब हमने ड्रामा में देखा था कि वांग जी नाइटलेस सिटी में विंग को प्रोटेक्ट करता है, विंग के लिए लड़ता है, बट यहाँ पर एकदम अलग है। वांग जी एकदम विंग के खिलाफ है शुरुआत से ही। विंग का ब्लैक मैजिक को अपनाना, ब्लैक पाथ को अपनाना, येन लोहा का इस्तेमाल करना, ये सब वांग जी कभी भी सहमत नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। और शुरुआत से ही, मतलब जब विंग 16 साल की उम्र में पहली बार लैंड सेक्ट गया था पढ़ाई के लिए अपने सिबलिंग्स के साथ, उस टाइम से ही वांग जी को विंग कभी भी पसंद नहीं था, कभी भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। वांग जी हमेशा विंग से दूर रहता था, बट विंग तो विंग है जो हमेशा वांग जी के करीब करीब रहने की कोशिश करता था। अंटेम में हमें दिखाया गया है वांग जी ऊपर ऊपर से विंग को इग्नोर ज़रूर करता था, बट अंदर से वो विंग को दोस्त मानने लग गया था जब विंग अपने सिबलिंग्स के साथ लैंड सेक्ट में पढ़ाई के लिए गया था, तब से ही। बट यहाँ पर अलग है, विंग से वांग जी डिस्टेंस मेंटेन करता था। वो विंग के सोच विचार से एकदम उल्टा सोचता था और विंग के हर काम में उसे बुरा ही नज़र आता था। यहाँ तक कि जब विंग ने वेन रोहान को मारा था और सारे सेक्ट को वेन रोहान से बचाया था, वेन रोहान के कहर से बचाया था, तब भी वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वांग जी को ऐसा फील हुआ था कि वो सारे सेक्ट मिलकर वेन रोहान को हरा सकते थे, इसमें विंग का आना ज़रूरी नहीं था। बट किसी ने भी वांग जी के बातों को उस टाइम सीरियसली नहीं लिया था, खासकर निये मिंजू ने, जो विंग को वेन रोहान से लड़ने के लिए लेकर आए थे। और फिर जब विंग ने सारे वेंस को बचाया था, तब वांग जी का मन थोड़ा सा पिघला था, थोड़ा सा, हाँ, निर्दोष इंसानों को क्यों मारना है। लेकिन विंग का वो डिसीजन जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वो है सारे वेंस को लेकर दफन माउंटेन में जाना। वो एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर इंसानों को रहना नहीं चाहिए, वहाँ पर अगर इंसान रहेंगे तो उनके अंदर शैतान हावी होंगे। लेकिन विंग ने किसी भी रूल्स को मानना ज़रूरी नहीं समझा। विंग सारे लोगों को इग्नोर करके अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है, वांग जी ऐसा फील करता था। और फिर नाइटलेस सिटी का वो दिन आया जहाँ पर सारे लोगों के साथ वांग जी भी विंग को मारने के लिए तैयार था और विंग पर एक के बाद एक सारे लोग हमला कर रहे थे। यहाँ तक कि विंग के खुद का भाई भी, मतलब जियांग चंग भी। सारे सेक्ट जो विंग को मारने के लिए नाइटलेस सिटी में इकट्ठा हुए थे, उनमें से बस 2 ही सेक्ट ऐसे थे जो येन लोहा के लालच में विंग को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, मतलब उनके पास अपना पर्पस था। एक है लैंड सेक्ट जो विंग के डार्क कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने के लिए विंग को सज़ा देना चाहते थे। लैंड सेक्ट के मुताबिक विंग को देखा देखी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डार्क कल्टीवेशन को अपनाएंगे, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए सही नहीं है, और विंग खुद भी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए सही नहीं है। वो एक ना एक दिन डार्क कल्टीवेशन के थ्रू अपने ऊपर शैतान को हावी कर लेगा और कल्टीवेशन वर्ल्ड का कुछ बड़ा अनहोनी कर देगा, कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा कल्टीवेशन वर्ल्ड का। शायद बहुत सारे लोगों को जान पर संकट आ जाए, जो अभी हो रहा है, जैसे कि विंग सारे सेक्ट के लोगों पर हमला कर रहा है।
मतलब वो लोग ये नहीं देख रहे कि वो लोग भी विंग पर हमला कर रहे हैं, विंग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 10 इंसान एक इंसान को मारने की कोशिश करेगा तो वो इंसान भी तो खुद को बचाएगा। तो विंग भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो किसी की नज़र में नहीं आ रहा था। खैर, इसलिए लैन सेक्ट विंग को मारना चाहते हैं, और दूसरा इंसान जो लैन सेक्ट जैसा सोच नहीं रखता वो भी विंग को मारना चाहता है, वो जियांग चंग है। उसका लालच बिल्कुल भी यिन लोहा नहीं है, वो तो अपना बदला लेना चाहता है। उसकी वजह से, विंग की वजह से जियांग चंग ने अपने मदर और फादर को खोया है, अपने शिजिए को खोया है। वो विंग को ज़िंदा नहीं रखना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो विंग को मारने के लिए यहाँ पर आज सारे सेक्ट के साथ मिला है, और बाकी के सारे सेक्ट विंग के उस शक्ति को अपनाना चाहते थे, मतलब यिन लोहा को। विंग थक गया है, बहुत थक गया है अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पर सारे लोग मतलबी है, कोई भी विंग को नहीं समझता है। विंग हमेशा कमज़ोरों को मदद करते हुए आया है। विंग के दिल में किसी के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आया है। बचपन से लेकर उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हर समय उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारा सा स्माइल था। अपने बनी दीद को दिखाते हुए वो अपने सारे दुख को अपने अंदर समा लिया करता था। विंग ने एक एक करके उन सारे लोगों को खो दिया जो लोग विंग से प्यार करते थे, या फिर जो लोग विंग के अपने थे इस दुनिया के नज़रों में। जैसे कि मैडम यू, हाँ, वो दुनिया के नज़रों में विंग की अडॉप्टेड मदर ज़रूर थी, बट वो कभी भी विंग से प्यार नहीं किया, लेकिन वो थी तो विंग की अडॉप्टेड मदर। फिर अंकल जियांग, फिर शिजिए, फिर वेंचिंग, वेनिंग, अंकल वैन, ग्रैनी वैन, आईवान, वो सब एक एक करके चले गए। ये सब हुआ है इन मतलबी इंसानों की वजह से, जो बस अपना गलत इरादा, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए विंग के नाम पर इतने बुरे बुरे बदनाम दे रहे हैं जो विंग ने कभी किया ही नहीं। विंग के नाम पर झूठे अफवाहें फैला रहे हैं, और अब सीना ऊंचा करके विंग को मारने के लिए आए हैं। विंग का पूरा शरीर ब्लैक स्मोक से भरा हुआ है, उसके आँखों में एकदम लाल ज्वाला की तरह फूट पड़ने वाला गुस्सा था। उसका आंखें सच में एकदम लाल हो गया था, और विंग गुस्से से सबको देख रहा था, सबको। फिर होता है नाइटलेस सिटी का वो लड़ाई की तरह हो तो रहा था, लेकिन हर बार जब विंग अपने ब्लैक मैजिक से किसी को मारता तो विंग को अंदर से बहुत रिग्रेट फील होता कि इनमें और विंग में बच क्या रहा है। ये पावर के लालच में आके, ये लोहा को अपना बनाने के लालच में आके विंग को मारना चाहते हैं, और विंग जिसके पास अब कुछ नहीं है खोने के लिए, कुछ भी नहीं है, उसने ऑलरेडी अपना सब कुछ खो दिया है, तो वो ये लोहा को अपने पास रखने के लिए इन्हें मार रहा है। तो इनमें और विंग में फ़र्क ही क्या रह गया है। जैसे ही विंग के दिमाग में ये ख्याल आया, विंग एकदम हैरान हो गया। वो आसपास देखता है, बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारे सेक्ट के लोग मर गए हैं, लैंड सेक्ट के बहुत लोग भी पड़े हुए हैं, जियांग सेक्ट के बहुत लोग भी पड़े हुए हैं, बाकी के सेक्ट के लोग भी बहुत ज़ख्मी हो गए थे, और बहुत लोग मर भी गए थे। विंग एक गहरा सा ब्रीथ लेता है। उसे अब गिल्ट ने एकदम चारों ओर से घेर लिया है। उसने अपनी ज़िंदगी में सबको बचाने की कोशिश किया है। उसने अपनी ज़िंदगी में उन लोगों का सहारा बनने की कोशिश किया है जिनके पास कोई नहीं था, लेकिन वो फेल हो गया है। वो फेल हो गया है। विंग एक लूज़र है। विंग कभी किसी का अपना नहीं बन सकता। जिन लोगों ने उसे प्यार किया, प्रोटेक्ट किया, उनके मरने का वजह विंग बना। विंग ने एक ज़ोर का चिल्लाया। उसके चीख से पूरा जो नाइटलेस सिटी का वो बैटल ग्राउंड है ना, जहाँ पर सब लड़ रहे थे, वो जगह एकदम शांत हो गया था। सब एकदम शांति से विंग को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये अब क्या करने वाला है। क्या ये अपनी सारी शक्तियों को एक बारी में इस्तेमाल करके सबको मारने वाले हैं? जिसे सोचकर ही सब डर गए, क्योंकि विंग के पास ये लोहा है, उसका ताकत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो सब हैरानी से और डर के मारे विंग को देख रहे थे। विंग बार बार चिल्ला रहा था और कह रहा था, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? मैंने तो सबको मदद किया, मैंने तो सबके साथ हमेशा सही किया, हमेशा
गलत का विरोध किया, हमेशा जिन लोगों ने अन्याय किया उनके खिलाफ खड़ा रहा और जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ खड़ा रहा। तो फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ? मुझसे हर एक इंसान को छीना गया जिनसे मैं प्यार करता था। क्यों हुआ ऐसा? ये कहते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। ये सारे वर्ड्स सबके कानों में पहुंच रहा था और सब आसपास देख रहे थे, क्योंकि विंग के बॉडी से निकला वो जो ब्लैक स्मोक है ना, वो आसपास घेर रहा था। माहौल बहुत ही अजीब था। सारे जो कल्टीवेटर अभी भी सही सलामत थे और लड़ रहे थे, मतलब बड़े बड़े कल्टीवेटर जैसे नियमिंजू, जवजुन, वांगजी, साथ में जियांग चैंग और जो बाकी के कल्टीवेटर्स है, बड़े बड़े कल्टीवेटर्स और जो सैनिक थे वो सभी, साथ में अंकल कुरैन, वो सभी धीरे धीरे अपनी शक्तियों को खोते हुए महसूस कर रहे थे, जैसे उनके अंदर से उनके आत्मिक शक्तियों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। और वो लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे सिवाय खड़े खड़े देखने के अलावा। सब जो कुछ देर पहले विंग को कर्ज कर रहे थे, विंग को ये कह रहे थे कि तुम हमारे हाथों से मरोगे, वो सब अब कांप रहे थे, लिटरली बहुत बुरी तरीके से कांप रहे थे, क्योंकि उन सब के सामने मौत था जो विंग के रूप में खड़ा था। और मौत तो एकदम होना ही होना था, बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पर हर किसी ने येलिंग पैट्रियार्क को ऑफेंड किया है। तो अब मौत तो उन सब के नसीब में है और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास अपना आत्मिक शक्ति है ही नहीं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, सभी के सोच से उल्टा कुछ हुआ। विंग जो अब शांत हो गया था, जो अब तक चिल्ला रहा था, चीख रहा था, शिकायत कर रहा था कि उसके साथ ही क्यों ऐसा हुआ, उसके सारे अपने क्यों चले गए, लेकिन वो सडनली एकदम शांत हो गया था और अपनी शांत नज़रों को सबकी तरफ फिरा रहा था, सबकी तरफ देख रहा था। सब डर के मारे विंग को देख रहे थे। सबकी तरफ एक एक करके देखते हुए विंग का नज़र जियांग चंग पर गया। जियांग चंग की आंखों में डर नहीं था, जियांग चंग की आंखों में मरने का खौफ नहीं था। ठीक उसी तरह वांगजी के आंखों में, लैन शिचैन के आंखों में, लैन कुरैन के आंखों में भी विंग ने मरने का खौफ नहीं देखा। इनके आंखों में विंग के लिए गुस्सा और नफरत था, लेकिन विंग को फर्क पड़ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ जियांग चंग की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नफरत देखते हुए। जियांग चंग क्यों मरने से डरेगा? उसके आसपास कोई नहीं है, उसके परिवार में अब कोई भी जिंदा नहीं है, कोई भी नहीं। कुछ देर शांति से सबको देखने के बाद विंग ने अपनी आंखों को बंद किया और विंग के फेस पर एक अजीब सा ही स्माइल आ गया, जैसे कि विंग कुछ बड़ा करने वाला है। विंग के स्माइल को देखकर ही सबको इतना पता तो चल गया कि विंग कुछ बड़ा करने वाला है, बहुत बड़ा। मन ही मन सब मरने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी विंग ने अपनी आंखों को खोला और उसी स्माइल से भरे हुए फेस के साथ चिल्लाकर कहा, अचिंग, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, तुम मर नहीं सकते। जिंगलिन को मामा चाहिए। तुम्हें पता है अचिंग, मैं एक अच्छा मामा बनना चाहता था और मुझे पता है कि मैं तुमसे अच्छा मामा हूँ, लेकिन ये जिंगलिन का बैड लक है कि वो मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ बड़ा होगा। ये कहते हुए विंग ने अपने स्माइल को और भी ज़्यादा डीप किया और सबकी तरफ देखते हुए कहा, सब ये लोहा को चाहते हैं, है ना? लेकिन ये लोहा किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं। ये लोहा लोगों को तबाह करता है, लोगों के अंदर लालच जगाता है, जिससे इंसान इंसानियत खो बैठते हैं। मैं ये दोबारा नहीं होने दे सकता, मैं दोबारा किसी वन रूहान का जन्म नहीं होने दे सकता। विंग के कहे गए शब्दों को सब सुन रहे थे। विंग अब ये लोहा को अपने मुट्ठियों में करता है, जो अब तक विंग के सामने हवा में तैर रहा था। अपने मुट्ठियों में करते हुए विंग सबकी तरफ चिल्लाते हुए कहता है, मैं वी वुशियान ये लोहा के साथ खुद को सैक्रिफाइस करता हूँ और इसके बदले में मैं उन सारे लोगों को रीबर्थ देता हूँ जो ये लोहा की वजह से मुझसे दूर हुए। मेरे सारे अपने सब वापस आएंगे, सब वापस आएंगे। सब तो हैरान ही हो गए विंग के वर्ड्स को सुनकर। क्या ये मुमकिन है? क्या ये लोहा ये कर सकता है?
क्या ये होगा या फिर ये बस निहायत ही एक बकवास है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। मरे हुए इंसान कैसे रिबाउंड हो सकते हैं, कैसे वो वापस आ सकते हैं। हाँ, पुनर्जन्म हो सकता है, बट विंग के कहे अनुसार ऐसा नहीं लग रहा था कि सब पुनर्जन्म लेने वाले हैं। सभी विंग को देख रहे थे। विंग अब धीरे धीरे अपने आँखों को खोलता है और जियांग चंग की तरफ एक बार फिर अपने आँखों को लेकर जाता है। जियांग चंग जो विंग को देख रहा था वह हैरान था। जियांग चंग को समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या कह रहा है। विंग के चेहरे पर एक बार फिर वही प्यारा सा स्माइल आ गया। वो बहुत ही उत्सुक होते हुए जियांग चंग से कहता है, अचिंग सब वापस आएंगे। तुम शिजे से कहना कि मैं उनका अच्छा भाई नहीं बन पाया। मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, किसी को नहीं, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। इस दुनिया में उन्होंने मुझे एक माँ का प्यार दिया था। बस विंग ने इतना ही कहा था। वो और कुछ कह नहीं पाया। विंग का पूरा शरीर साथ में यिन लोहा जैसे हवा में घोलने लग गया था। हवा के साथ विंग का पूरा शरीर धीरे धीरे घुलकर कहीं दूर बहते जा रहा था। जियांग चंग जैसे अब अपने होश में वापस आया था। उसके आँखों से, उसके दोनों आँखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरे जा रहा था। वो दौड़ रहा था। विंग के उस हवा से मिल जाने वाले शरीर के पीछे वो दौड़ रहा था। विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। विंग का बहुत ही कमज़ोर सा आवाज़ लास्ट जियांग चंग के कानों में आया था। वो ये था, अपने जगह वापस जाओ अचिंग, सब आने वाले हैं। बस इसके बाद विंग कहीं हवा में घुल गया था। जियांग चंग जो ज़मीन पर बैठ गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, वो ये नहीं सोच रहा था कि विंग ने जो कहा वो सच होगा या नहीं, सब वापस आएंगे या नहीं। उसके दिल में तो विंग को खोने का दर्द हो रहा था बहुत बुरी तरीके से। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। उसने विंग को भी खो दिया। अब तो उसके पास कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। ये सोचते ही जियांग चंग चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। सारा नाइटलेस सिटी का वो बैटल ग्राउंड एकदम शांत पड़ गया था। सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी उनके अंदर आत्मिक शक्ति नहीं आया था, तो सभी अपने अपनी जगह पर ही खड़े थे और आसपास देख रहे थे। सभी शायद सोच रहे थे कि ये विंग का कोई चाल होगा। विंग अभी कहीं से बाहर आएगा और कहेगा, मैं तो मजाक कर रहा था, अब तुम सब मरोगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबको हैरान करते हुए सारे लोग जो यिन लोहा के चंगुल में आके अपना जान खो बैठे थे, वो सब एक एक करके वापस आ रहे थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सब उसी हालत में वापस आ रहे थे जिस हालत में वो सब मरे थे, मतलब जिस एज में वो मरे थे। जैसे मैडम यू, जियांग फैमिया, वो सब भी तो यिन लोहा के चक्कर में ही मरे थे ना। वन रोहान ने यिन लोहा के ताकत से ही तो उन्हें मारा था। सारे वंश जिन्हें जिन गुआंगशाओ ने मारा था वो सारे वापस आ गए। जिन गुआंगशाओ का बेटा जिन जुशान और यानली वो भी वापस आ गए। सभी नाइटलेस सिटी में ही वापस आए थे और सभी हैरान थे कि उनके साथ हुआ क्या था। जितने लोग भी वापस आए थे उनसे बहुत कुछ पता चला था। बहुत सारे राज खुल गए थे, जैसे कि जिन जुशान के मौत का राज उसे शूशे ने मारा था, ना कि वेंडिंग ने। और साथ ही वहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स थे, जितने भी कुल प्रमुख थे जो विंग को मारने के लिए आए थे, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ था कि वो ताकत को पाने के लालच में सारा हद पार कर चुके थे। उन्होंने विंग का या फिर येलिंग पैट्रियार्क का अच्छाई नहीं देखा था। उन्होंने तो उन सारी बातों पर यकीन किया था जो बस फैलाया गया था, मतलब जिसका कोई भी सच्चाई नहीं था। जो झूठ विंग के नाम पे फैलाया गया था, सारे लोगों ने बस उन पर ही भरोसा किया था। लैन क्लैन को फर्स्ट टाइम अपने लिए गए डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था। हाँ, विंग का डार्क कल्टीवेशन अपनाना ये लैन क्लैन के रूल्स के खिलाफ है और उनके मुताबिक ये सज़ा के काबिल एक गुनाह है। लेकिन विंग का इंटेंशन बहुत ही अच्छा था और विंग ने कभी भी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बट फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं अंकल कुरैन को ये लगता है कि विंग डार्क कल्टीवेशन
जो प्रैक्टिस करता था वो कभी ना कभी विंग के ऊपर हावी हो जाता और विंग कुछ गलत कर देता। बट उन्हें अब थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। हालांकि वो विंग के लिए थोड़ा सा दुखी है, बट उतना भी नहीं। विंग उनको कभी भी पसंद नहीं था, कभी भी नहीं। अंकल कुरान को विंग कभी भी पसंद नहीं था, तो विंग के मरने से उनको ज़्यादा दुख नहीं पहुंचा। उन्हें तो ये ऐसा महसूस हो रहा था कि ठीक है, हाँ, विंग का मरना शायद यहीं तक था, विंग के लाइफ शायद यहीं तक था और विंग कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुआ था। उसने यिन लोहा को पूरी तरीके से कल्टीवेशन वर्ल्ड से अलग कर दिया है। अब कोई भी इंसान कभी भी यिन लोहा का बुरा प्रयोग नहीं कर सकता। विंग के मरने के दुख से यिन लोहा के जाने का खुशी अंकल कुरान को ज़्यादा था, बट वहीं पर वांग जी के दिल में बहुत गहरा असर पड़ा था। उसने हमेशा से विंग को गलत समझा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है स्टोरी कैसा होगा? मतलब विंग तो अब नहीं रहा, सबके मुताबिक विंग नहीं रहा, बट विंग तो लौटेगा ही। ऑब्वियसली वो हमारा मेन कैरेक्टर जो है। बट अब स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, क्या लगता है? और स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा है ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ।